हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, रूल नंबर 24 तक हो चुका है। अब हम लोग रूल नंबर 25 पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 25। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए रूल नंबर 25 पढ़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले रूल नंबर 24 तक हो चुका। नाउन चैप्टर अभी चल रहा, अभी ये लंबा थोड़ा चलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को अच्छे से डिटेल में पूरे हर चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, इसका ख्याल रखें। ठीक है, अगर चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट्स फर्स्ट पार्ट इज मैन, that first a compound form of noun that first part is man or woman but the entire meaning does not show, does not show but the entire meaning does not show the man or woman does not show the man or woman the man or woman makes plural of the other part makes plural of the other part makes plural of the other parts makes plural of the other parts not of the man or the woman, not of the man और वुमेन। ठीक है, क्या कह रहा है चलिए अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये था रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 के हिसाब से ठीक है कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन होना चाहिए डेट फर्स्ट पार्ट इज मैन, जिसका पहला पहला पार्ट पहला हिस्सा मैन होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा होना चाहिए? मैन लिखा होना चाहिए। ठीक है, और वुमेन, या तो मैन होना चाहिए या वुमेन होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई चीज होना चाहिए। बट द इंटायर मीनिंग, लेकिन जो पूरा जो इंटायर मीनिंग, जो पूरा मीनिंग जो है डज नॉट शो मैन और वुमेन। जब हम लोग मैन और वुमेन फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं, लेकिन जब इंटायर मीनिंग को पढ़ते हैं तो ये नहीं दर्शाता है कि ये मैन को दर्शा रहा है कि वुमेन को दर्शा रहा है। उस हाल में हम लोग जो प्लूरल बनाएंगे तो अदर पार्ट्स का बनाएंगे, जिसे मैन और वुमेन जिसमें लगा है उसका नहीं बनाएंगे। मैन वाले में नहीं, मैन को नहीं चेंज करेंगे या वुमेन को चेंज नहीं करेंगे, उसके अदर पार्ट्स को चेंज कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 25 यही कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा था कि मतलब रूल नंबर एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन बट द इंटायर मीनिंग डज नॉट शो द मैन और वुमेन, कि पूरा जो इंटायर मीनिंग है वो मैन और वुमेन को नहीं दर्शा रहा, लेकिन मैन और वुमेन से स्टार्ट जरूर हो रहा लेकिन दर्शा नहीं रहा है इंटायर मीनिंग। ठीक है, उस हाल में क्या करेंगे कि मैन और वुमेन वाले पार्ट को छोड़ देंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसका प्लूरल बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे मैन किलर, मैन
किलर। इससे ये नहीं पता चल रहा कि मैन किलर में मतलब ये पूरा जो मीनिंग है मैन किलर का वो मैन को ही दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, तो इसका जेम का तेम छोड़ देंगे, तो इसका चलिए उसका जेम का तेम छोड़ देंगे, प्लूरल बनेंगे तो मैन, और इसका अब प्लूरल बना लेंगे। तो किलर का क्या प्लूरल बनता है, तो किलर्स, ठीक है, मैन किलर्स, ये टोटल का प्लूरल हो गया, ठीक है। मैन किलर मतलब ये इंटायर मीनिंग डज नॉट शो वेदर इट इज मैन और वुमेन, नॉट डज नॉट शो पर्टिकुलर ए मैन और वुमेन, ओके। ये पूरा जो मीनिंग है मैन किलर, ये पूरा जो है ये किसी खास आदमी औरत को तो नहीं दर्शा रहा है, मैन किलर कोई भी हो सकता है। तो उस हाल में हम लोग सिर्फ मैन वाले या वुमेन वाले पार्ट को छोड़ देंगे और अदर पार्ट्स का प्लूरल बना लेंगे। जैसे वुमेन हेटर, वुमेन हेटर, औरत से नफरत करने वाला, मान लीजिए है तो कौन है भाई, कौन है, पुरुष है, महिला, औरत से नफरत करना, औरत भी हो सकती है, महिला, पुरुष, जो भी है, लेकिन ये डज नॉट शो द एग्जैक्ट मीनिंग दैट इट शोज वुमेन, डज नॉट शो, ये शो नहीं कर रहा कि ये वुमेन को ही दर्शा रहा है, ये किसी को भी दर्शा रहा। तो इस हाल में हम लोग वुमेन को जेम का तेम छोड़ देंगे और सेकेंड पार्ट वाले को हम लोग इसका प्लूरल बना लेंगे, ठीक है। वुमेन हेटर, HATER और एस लगा देंगे तो ये हो गया हेटर्स, वुमेन हेटर्स, ये इसका प्लूरल बन गया, ठीक है। चलिए रूल नंबर ये था 25। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 26, ओके। रूल नंबर 26 ये क्या कह रहा है, ठीक है। ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, क्या कह रहा है, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, a compound form of noun that is made up of two post, that is made up of two post, that is made up of two post, two post and both are together, and both one together for someone, post, ठीक है, and both one together for, and both one together for, one together for someone makes, someone makes plural of the both parts, plural of the both parts। क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। रूल नंबर 26 क्या कह रहा कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन होना चाहिए, ओके। डेट इज मेड अप ऑफ टू पोस्ट, जो दो पोस्ट, जो दो पद से बने हो, पोस्ट, ठीक है, जो दो पोस्ट से बने हो, एंड बोथ वन टुगेदर फॉर समवन, और जो दोनों जो है एक के लिए दर्शा रहा हो, एक को इंडिकेट करो, दो पोस्ट से बने हो और दोनों एक ही इंसान को दर्शा रहा, उस हाल में हम लोग क्या करेंगे, तो मैक्स प्लूरल ऑफ द बोथ पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स का हम लोग प्लूरल बनाएंगे, ओके। दो पोस्ट से बना हो और दोनों पोस्ट जो एक ही इंसान को मतलब इंडिकेट करता हो, उस हाल में हम लोग दोनों पार्ट्स का प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड गवर्नर, ठीक है। जैसे लॉर्ड गवर्नर है, लॉर्ड भी एक पोस्ट है, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, ओके। गवर्नर एक अलग पोस्ट है, तो दो पोस्ट मिलकर एक पोस्ट बन गया लॉर्ड गवर्नर।
और एक ही आदमी के लिए बोला जाए, ये नहीं कि लॉर्ड और गवर्नर दोनों अलग अलग, नहीं, एक ही है लॉर्ड गवर्नर। ठीक है, तो इस हाल में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पोस्ट का हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो लॉर्ड का हो गया लॉर्ड्स, लॉर्ड्स, और गवर्नर का हो गया गवर्नर्स। ठीक है, लॉर्ड गवर्नर्स। देखिए दोनों पोस्ट का बनाने पड़ा इसमें। ठीक है, लॉर्ड्स और गवर्नर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस। ठीक है, ये जो हैं दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, दोनों अलग अलग पोस्ट से एक शब्द बनाया गया है। एक शब्द बनाया गया तो एक ही इंसान के लिए बनाया गया है, तो इस हाल में हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्लूरल बनाएंगे दोनों का। तो लॉर्ड का हो जाएगा लॉर्ड्स, लॉर्ड्स, और जस्टिस का हो जाएगा जस्टिसेस, लॉर्ड जस्टिसेज। ओके, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिस है, ये इसका प्लूरल हो गया। समझ गए? ओके, चलिए ये थे रूल नंबर 26। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल नंबर 27। ओके, रूल नंबर 27 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड form of noun that is made up of two posts, that is made up of two posts in which either part is the real, in which either part is real in which either part is real post and other words, real posts and other words and other words and other words as its adjective, as its adjective, as its adjective makes plural of the real posts, makes plural of the real post, plural of the real post। क्या कह रहा है? चलिए रूल नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है रूल नंबर 27 कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन क्या होना चाहिए, एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन होना चाहिए। ठीक है, डेट इज मेड अप ऑफ टू पोस्ट, जो दो पदों से बना हो। ठीक है, जो दो पदों से बना, विच आइदर पार्ट इज रियल पोस्ट एंड वर्ड्स एज इट्स एडजेक्टिव, और जो एक जो रियल पोस्ट होगा और अदर जो है एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो क्या करेंगे, तो प्लूरल जब हम लोग बनाएंगे तो रियल पोस्ट वाले को प्लूरल बना देंगे, तो पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार से समझे रूल नंबर 27 क्या कह रहा है कि दो, एक मतलब एक वर्ड है वो दो पोस्ट से बना है, एक ही वर्ड है, एक ही इंसान है, दो पोस्ट से। इससे पहले जैसे हम लोगों ने लॉर्ड गवर्नर देखा था, उसी तरह दो पोस्ट है, दो मतलब दो पोस्ट है, एक इंसान के लिए बना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक रियल है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो रियल वाले पोस्ट में हम लोग प्लूरल बना देंगे तो पूरे का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट,
असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट जो देखिए ये असिस्टेंट, ये देखिए ये वर्ड जो है एज लाइक एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा। आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव, अभी सिंपल से ये समझ ले कि ये फेक मतलब पोस्ट है असिस्टेंट, ठीक है। ये रियल कोई पोस्ट मतलब कमांड, ये एडजेक्टिव की तरह मान लीजिए कमांडेंट है, उसके पहले जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा। तो हम लोग जो है रियल पोस्ट जो होता है कमांडेंट का, उसका प्लूरल बना लेंगे तो ये पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। देखिए इसको बना के देखते हैं। तो असिस्टेंट का ज्यूम का क्यों लिख देंगे असिस्टेंट, और कमांडेंट का बना लेंगे प्लूरल कमांडेंट्स, ये इसका प्लूरल हो गया असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। तो एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का क्या करेंगे, ठीक है। ये देखिए जनरल, जनरल कर्नल, ये सब आपने सुना होगा। तो ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए ये रियल पोस्ट हो गया जनरल। उसका हम लोग अब प्लूरल बना लेंगे तो ये पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। जैसे एडवोकेट और जनरल का जनरल्स, ओके, जनरल का जनरल्स, ये हो गया पूरे का प्लूरल बन गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक ये एक जो था सिंगुलर और प्लूरल का जो चैप्टर मान के चलिए, चैप्टर भी कर सकते हैं और टॉपिक भी कर सकते हैं, आज ये कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे कि आपने जो भी पढ़ा 27 रूल नंबर तक पढ़ा आपने, उसमें आप देखेंगे किसी भी वर्ड आप बनाइए प्लूरल, किसी भी वर्ड को उठाकर बनाइए, ये रूल नंबर 27 से ज़्यादा आपको बढ़कर नहीं मिलेगा। इसी में टोटल चीज़ आपका सिंगुलर प्लूरल जो भी बनता है वो इसमें आपका आ जाएगा। आप इसे सिर्फ अच्छे से देखें, अच्छे से बने, इसी में टोटल इसमें आ जाएगा, टोटल एकदम, ठीक है। इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। एक्सेप्शनल छोड़ दे, एक्सेप्शनल बहुत है दोस्तों, उस पर ध्यान नहीं देना। आपका एग्जाम में क्या आने वाला है दोस्तों, जो भी जनरल कंपटीशन है यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक लेकर कुछ भी आपका अगर इंग्लिश पूछेगा तो इसी के तहत पूछेगा और इसी रूल रेगुलेशन पर पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा इससे अब और थोड़ा सा हार्ड लेवल अब चलते हैं, ठीक है। नाउन के बारे में कुछ और चीज़ पढ़ लेते हैं। इससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि किसी भी वर्ड को देखकर हम लोग कैसे पता करें कि ये नाउन है या नहीं। वाजिब क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ड को देखकर, जिससे सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है तो वो पता ही नहीं चलता है कि वो क्या है। तो वो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि नाउन को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, हाउ टू रिकॉग्नाइज द नाउन, नाउन को कैसे पहचाने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये छोटा टॉपिक है, लिख ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए स्टार मारिए, जितना स्टार इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हाउ टू आइडेंटिफाई ए वर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई ए word whether it is noun or not, whether it is noun or not। हम लोग कैसे पता करें कि ये नाउन है या नहीं है, कैसे कोई वर्ड है उसको हम क्या देखें, क्या करें कि ये पता चले कि ये नाउन है या नहीं है, ठीक है। नाउन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए
लिखते हैं। यहाँ तक अच्छे से आपने समझ गया। अब नाउन को जानने के लिए क्या करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, वर्ड के पीछे सफिक्स क्या लगा रहे कि वो नाउन है। तो नाउन को जानने के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वर्ड के लगे वर्ड हम लोग वर्ड्स में लगे सफिक्स को देखेंगे, सफिक्स को देखेंगे। क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वर्ड में जो है आपको मैं इंपॉर्टेंट सफिक्स बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है या नहीं है। अगर ये सफिक्स लिखा हुआ है तो वो नाउन है, लिखा हुआ है तो वो नाउन है, ठीक है। और भी हैं, लेकिन ये जो मैं दे रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट से, व्यू से, को आपका नाउन है ही है वो, मतलब, ठीक है। जैसे सफिक्स लिख ले, सफिक्स जो पीछे में लगता है जिसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। शायद प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय पीछे में लगता है और उपसर्ग पहले सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो आपको मैं सफिक्स दे रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसे नाउन कहते हैं या नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए सफिक्स क्या है, यहाँ सफिक्स लिखेंगे, सफिक्स, ठीक है। जैसे TION लास्ट में रहेगा, TION, ठीक है। रेड से लिख दो थोड़ा सा, एक सेकंड, TION पहला। दूसरा यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, ITY, ठीक है। तीसरा कुछ यहाँ पर से लिखा रहेगा और लास्ट में रहेगा नेस, NESS। चौथा यहाँ पर कुछ लिखे रहेंगे और लास्ट में रहेगा हुड। पांचवा अभी आप देखते जाए, मैं इसे अभी समझा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना ले, जब तक मैं हूँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पांचवा यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा और लास्ट में रहेगा IST, ठीक है। छठा यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, लास्ट में रहेगा ISM। सातवां यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, लास्ट में रहेगा NCE। ये प्रीफिक्स है दोस्तों, आप इसे जरूर याद कर लें। आप नाउन पकड़ लेंगे कि ये नाउन है, वर्ड में दिया हो, सेंटेंस में कहीं दिया हुआ है, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो आप एकदम एक्यूरेट आइडेंटिफाई कर देंगे। अगर ये सफिक्स देख लेंगे, ये नाउन है ही है, ठीक है। क्योंकि ये नाउन मतलब सफिक्स जो है ये जुड़ जाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। और भी नाउन हो सकते हैं, लेकिन ये जब जुड़ेंगे तो वो नाउन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जैसे पहला का सन जो है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एजुकेशन, एजू के लास्ट में सन जुड़ गया, देखिए एजुकेशन, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। TION जुड़ गया तो ये नाउन हो गया दोस्तों, समझे। जैसे फ्रूगालिटी, जैसे फ्रूगा ली और ITY, ये देखिए फ्रूगालिटी, देखिए लास्ट में क्या था, ITY, देखिए यहाँ ITY है। अगर आप कहीं भी ITY देखेंगे आपको वो समझ जाना चाहिए कि वो नाउन है, 99% चांस है कि वो नाउन रहे, ठीक है।
और 100% तो कुछ चीज़ होता नहीं है दोस्तों, इसलिए 99% चांस है कि ये होगा। ठीक है, जहाँ ITY लिख ले समझ जाइए कि वो नाउन है, लास्ट में TION है समझ जाइए कि वो नाउन है। ठीक है, जैसे नेस, जैसे हैप्पीनेस, HAPPI, हैप्पी और नेस। ठीक है, ये देखिए नेस है लास्ट में, नेस है लास्ट में, तो ये जहाँ नेस लिखा रहेगा समझिए क्या है, वो नाउन है। जैसे हुड है, आपने भी सुना होगा चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, जैसे चाइल्ड है और लास्ट में क्या है, हुड, चाइल्डहुड। जहाँ हुड लगा रहेगा समझ जाइए कि वो नाउन है। ठीक है, जैसे IST, इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन, एजुकेशन तक रहेगा तो क्या है, TION लास्ट में, नाउन है। IST भी लग जाएगा तो ये क्या है, नाउन ही है। देखिए एजुकेशनिस्ट ये नाउन है, IST लगा है। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाए हैं, देखिए IST लगा है तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए ISM वाला देख लेते हैं, ये वाला इसका देख लेते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे हिंदुइज्म, ये देख लीजिए ISM लगा दीजिए, ISM जहाँ लग गया वो क्या हो गया, नाउन हो गया। देखिए ISM लास्ट में जहाँ ISM लगा हुआ वो क्या हो गया, नाउन हो गया। NCE देख लेते हैं, ये वाला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, NCE जो लास्ट में लगा रहता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ही लिख लीजिए यहाँ पर। इम्पोर्टेंस, NCE, तो ये सब क्या है, नाउन है दोस्तों, ये सब क्या है, नाउन है दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या है, नाउन है। समझ गए नाउन क्या कहते हैं, जिसके लास्ट में TION सन हो, ITY हो, NWS नेस हो, हुड हो, इस्ट हो, इज्म हो, NCO, ये सब नाउन होते हैं दोस्तों। अब समझ गए ना नाउन को कैसे पहचानना है। नाउन, अब कोई भी वर्ड लिखा हुआ है अब आप पहचान जाएंगे कि वेदर इट इज नाउन और नॉट। ओके, ये नाउन है या नहीं अब आप पकड़ लेंगे, समझ गए ना, जो मैं तरीका बताया हूँ, समझ गए। चलिए अब आपको नाउन पर एक होमवर्क क्या करना है कि आपको पेपर या कोई भी बुक, ठीक है, जैसे आपको या तो पेपर या कोई भी बुक या कोई भी किताब लेना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आप करें दोस्तों, आपका करें इतना मतलब इतना मेंटलिटी पावर मतलब पूरा स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों कि आप जल्दी गड़बड़ाएंगे, कहीं भी देखेंगे आप बता दीजिए नाउन है या नहीं। ठीक है, तो पेपर या कोई भी किताब लेना है और जो मैंने सफिक्स बताए हैं, ठीक है, जो मैंने ये सफिक्स जो बताए हैं इसको देखते हुए आपको ये आइडेंटिफाई करना है और लिखना है ये नाउन है, इधर नाउन लिख देना है। ठीक है, अब इसके पीछे मान लीजिए पेपर पढ़ते पढ़ते सन आ गया तो उसमें लिख देंगे, जैसे एजुकेशन आ गया ये नाउन हो गया, दूसरा का नंबर कुछ आ गया तो नाउन में लिखते जाएंगे। ये आप देखेंगे कि आपको नाउन आइडेंटिफाई करने 100% आ गया दोस्तों। आप फिर कहीं भी नहीं गड़बड़ाइएगा दोस्तों, कहीं भी नहीं गड़बड़ाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये नाउन पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, जल्द लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन आइडेंटिफाई कराना लोग नहीं बताते कि आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो ये चीज़ आप देख लें और इसको देखकर ताकि आपको पता चल जाए ये नाउन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे जरूर याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग प्रेम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और लिखा दूं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, वेरी 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 इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, चलिए
क्या प्रॉपर्टी कह रहा है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को लिखना है। काउंटेबल नाउन के बारे में प्रॉपर्टीज क्या है और अनकाउंटेबल नाउन का प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉपर्टी यहां लिख लेंगे, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन लाइन एक करेंगे और इधर लेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज नंबर पहला, ठीक है, क्या है? कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या हो सकता है ये? कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या हो सकता है? या तो ये सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। काउंटेबल नाउन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या कहता है? आर अनकाउंटेबल नाउन आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। आर neither singular nor plural but appear in singular form. But appear in singular form. बट अपियर इन सिंगुलर फॉर्म। क्या कह रहा अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी कि या ये तो ना सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। ये क्या है? ना तो ये सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, लेकिन ये जो हैं सिंगुलर फॉर्म की तरह नजर आते हैं, दिखते हैं ये। ठीक है, अपीयर इन सिंगुलर फॉर्म, और ये सिंगुलर फॉर्म में इन्हें यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ गए? ये तो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं और ये ना तो सिंगुलर ही होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं अनकाउंटेबल। ये सिंगुलर काउंटेबल की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहता है? जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दोनों रूप में काम, जैसे ये बुक भी लिख सकते हैं आप और इसे बुक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक भी ले दीजिए तो करेक्ट है, बुक्स भी लिखिए तो करेक्ट है, लेकिन मिल्क लिख दीजिए ये करेक्ट है, लेकिन आप मिल्क्स नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लूरल नहीं होते, ये वर्क एज अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, समझ गए ये कैसे काम करता है? तो सिंगुलर फॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए समझ गए। बुक हो गया बुक्स हो गया, जैसे बॉय हो गया बॉयज लिख सकते हैं। ठीक है, वाटर है वाटर्स, इसका प्लूरल, वाटर्स का मीनिंग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल वो नहीं होता है, दैट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का तो एग्जाम्पल मैं लिखा चुका हूं। सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल विथ प्लूरल। सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि ये सिंगुलर नाउन होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर अगर प्लूरल नाउन होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका कहने का मतलब है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन में कि ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, हमेशा क्या लेगा अनकाउंटेबल नाउन, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ये केवल सिंगुलर ही लेते हैं, दूसरा कुछ लेंगे नहीं, सिंगुलर को छोड़ा करें लोग और कुछ नहीं लेंगे। तो ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल और केवल सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर तीसरा, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ए एन कैन बी यूज्ड एज दे कैन बी वन। ए या एन कैन बी यूज्ड as they can be one, as they can be one। ए एन आप लगा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कभी आप मतलब एक हो, एक भी रहता है नाउन जो है, तो ए और एन आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में, ए एन कैन नॉट बी यूज्ड, ए या एन कैन नॉट बी यूज्ड, ए या एन कैन नॉट बी यूज्ड एज दैट which cannot be counted, cannot even be one, which cannot be counted cannot be one, ठीक है। प्रॉपर्टी तीसरा क्या कह कि ए और एन यूज नहीं होंगे क्योंकि ना तो ये गिने जाते हैं और ना ही ये एक होते हैं। एक दूध, क्या एक दूध, एक पानी, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में हम लोग ए या एन लगा सकते हैं, जैसे एक आदमी, एक औरत, लेकिन एक पानी, एक दूध, एक चाय ये नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एडजेक्टिव क्या यूज होता है काउंटेबल नाउन में। प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोस्तों पढ़ा रहा हूं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, मेनी एंड फ्यू, इसमें एडजेक्टिव क्या होता है, मेनी एंड फ्यू यूज होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में कहीं भी अगर काउंटेबल नाउन है तो आप या तो मेनी यूज करें या फ्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में मच एंड लिटिल यूज करना है। क्या करना है, मच एंड लिटिल,
मच एंड लिटिल। अनकाउंटेबल में क्या यूज करना है, मच एंड लिटिल यूज होगा, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगा। और काउंटेबल नाउन में क्या होगा, मेनी या फ्यू यूज होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं थोड़ा सा। आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से बहुत, और आपको एग्जाम के ही व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों। आपको जब मैं पूरा जब कंप्लीट कोर्स करा दूंगा ना दोस्तों, आप देखेंगे कि आपसे कोई एग्जाम नहीं छूटा है दोस्तों। आप मतलब हर जगह अच्छे से पढ़ेंगे तब दोस्तों, नहीं तो यूट्यूब में तो बहुत है, आप दिन भर भी समय देंगे भी तो नहीं पढ़ पाएंगे। किसी भी चैनल को प्रेम से, आप एक चैनल को देखिए प्रेम से, बस थोड़ा सा मन लगाइए। लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ऑप्शन ढेर सारे रहते हैं तो सब खराब लगते हैं, लेकिन नहीं, आप एक पर फोकस कीजिए, ठीक है। किसी भी चैनल पर आप, किसी भी चैनल, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पर फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और एकदम ज़मीनी स्तर से, जिसको कहा जाता है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि इसमें जो मतलब हिंदी मीडियम, इंग्लिश जो भी मीडियम के हैं उसको समझ में आ जाए दोस्तों, मेरा ये मकसद है, ठीक है दोस्तों। मैं एकदम मतलब शुरू से जिसको कहा जाता है वो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इतना आपको बारीकी से आप देख रहे कि 19वां 20वां वीडियो बनने वाला है दोस्तों, लगभग 10 घंटे 12 घंटा का वीडियो बन चुका है दोस्तों, लेकिन अभी भी कम से कम मतलब 30-40 घंटे का और वीडियो बनेगा तब नाउन खत्म होगा दोस्तों। तो आप सोच सकते कितनी बारीकी से, कितनी धीरे धीरे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, आपको जहाँ देखना है, अच्छा जहाँ लगे आपको दोस्तों। आपका फ्यूचर बनाना है, आपका फ्यूचर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मेरा चैनल, मेरा पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5वां क्या कह रहा है, एस या ई एस कैन बी यूज्ड, एस या ई एस कैन बी यूज्ड। एस या ई एस लास्ट में आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। कोई नाउन है, काउंटेबल नाउन है, उसके लास्ट में एस या ई एस लगा सकते हैं, जिसको मतलब प्लूरल बना सकते हैं। वही सेम टू सेम है, लेकिन चलिए एक मतलब लगता है, सामने नजर आता है इसलिए लिख दिया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई नहीं लगता है। कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड एस या ई एस, एस या ई एस इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं दोस्तों, समझ गए, ओके, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल अब लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दोनों में लिख लीजिए। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल, जैसे स्टार्स, रुपीज, बॉक्सेज, स्टार, ये देखिए इसको स्टार, तारे, तारा को आप अनकाउंटेबल मत समझिएगा दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों, और एग्जाम में यही पूछता है दोस्तों, स्टार वाला एग्जाम्पल जरूर पूछता है। आप किरण का बनाएं, किसी भी का बनाएं, जो इंग्लिश का बुक है मार्केट में, आप देखिए कि इसका एग्जाम्पल, स्टार वाला एग्जाम्पल जरूर दिया रहेगा दोस्तों। कंफ्यूजन करेंगे लोग, बच्चे सोचते स्टार है तो अनकाउंटेबल नाउन, तारा कौन गिनता है, लेकिन इंग्लिश के तरीके से स्टार को गिना जा सकता है, ओके। स्टार हो गया, रुपीज हो गया, रुपीज, मनी नहीं दोस्तों, रुपीज, ध्यान दें, ये नहीं कि बोल दिया कि रुपया तो आप मनी पर भी ले लें, नहीं, रुपीज होता काउंटेबल। बॉक्सेज, टाइम्स, बॉक्स हो गया, टाइम्स, बुक्स, etc, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आएगा, हेयर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेयर, बाल, मनी। यहाँ देखिए बोले थे ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ रुपीज है, यहाँ मनी है, ये आप ध्यान से दोस्तों, बारीकी इंग्लिश जो है ना दोस्तों, बहुत बारीकी सब्जेक्ट है, बहुत बारीकी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों इंग्लिश। लोग बोलते ना इंग्लिश आसान नहीं, सबसे टफ है दोस्तों, बहुत टफ है लैंग्वेज दोस्तों ये। आप मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए किसी भी टॉपिक के, राजा के बारे में, अकबर, पृथ्वीराज चौहान, किसी के बारे में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बस जन्म से लेके आप मृत्यु तक पढ़ सकते हैं, कैसे क्या कौन कौन युद्ध लड़ा। लेकिन ये जो है ना मतलब ये पढ़ते जाए, उसमें अंदर जाते जाए, 10 प्रकार, फिर 20 प्रकार मिलते जाएगा दोस्तों, मिलते जाएगा, ठीक है। ये वेरी वास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, यू नो,
इसलिए अब बारीकी, एकदम बारीकी डिफरेंस रहता है दोस्तों, आप डिफरेंस को एकदम बारीकी से पकड़ने पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका ख्याल करें, ठीक है। चलिए, हो गया। ऑक्सीजन, टाइम, मिल्क, ऑक्सीजन, मिल्क, ठीक है, ईटीसी कर दीजिए। ये एग्जाम्पल हो गया, समझ गए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में ये डिफरेंस था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़कर हम लोग ये देखते हैं। चलिए आज कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पकड़ना है सेंटेंस में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज एक तो सेंटेंस देते हैं, आपको पकड़ना है, ठीक है। पहला, नो न्यूज ऑन फेसबुक, नो न्यूज। नहीं दोस्तों, ये सब लास्ट में हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम लोग अभी बहुत सारे करने वाले हैं दोस्तों, उसका टेंशन नहीं है। ओके, करवा दूंगा। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम फैक्ट्स फॉर नाउ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए, हम लोग लास्ट में करेंगे दोस्तों। पहले पढ़ना जरूरी दोस्तों, पहले जाने तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है दोस्तों। धीरे 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 जब जान जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। आपको चार्ट दे दिया जाएगा, सब आपको प्रिपेयर पूरा कर दिया जाएगा दोस्तों। आप देखेंगे जो चीज़ पढ़ाया हुआ है वो कहीं भी आप नहीं गड़बड़ाएंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक लिखिए, सम फैक्ट्स फॉर नाउ। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन। नाउन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। चलिए, जैसे पहला, टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विथ, टू सिमिलर नाउन्स, टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन, connected with a preposition, connected with a preposition are used in singular form, are used in singular, are used in singular, are used in singular form and given singular verb, and given singular verb। क्या कह रहा है कि दो सिंगुलर, दो सिमिलर हो, एक समान नाउन अगर कनेक्ट है प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। प्रीपोजिशन आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप जानते चले जाएं, ठीक है। दो सिमिलर नाउन, ठीक है, अगर कनेक्ट हैं प्रीपोजिशन से तो लोग क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म बना देंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। दो सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर एक ही जैसा नाउन होगा, जैसे बुक बुक, कॉपी कॉपी, एक ही नाउन होगा, मतलब सिमिलर नाउन होगा। तो वो लोग जब प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो जाएंगे तब वो लोग सिंगुलर बन जाएंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर्स आर, ठीक है। आगे कुछ भी लिख दीजिए, बस यहाँ तक आप देखिए। आप यहाँ अब आपको देखना है इसमें फॉल्ट कहाँ है दोस्तों, इसमें गलती कहाँ है। आप नियम को पढ़े और इसमें गलती ढूंढना है। तो आप देखिए दो सिमिलर नाउन होना चाहिए, तो दो सिमिलर नाउन है, ठीक है, प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, ठीक है।
तो प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, टू जो है प्रीपोजिशन है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म में ये यूज्ड होंगे। अब तो डोर्स टू डोर्स हो गया, ये तो गलत हो गया दोस्तों यहाँ पर, ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, इसको सिंगुलर पहले कीजिए, ठीक है। आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, चलिए डोर्स टू डोर्स का डोर टू डोर हो जाएगा दोस्तों, डोर टू डोर, ठीक है। डोर टू डोर सिंगुलर फॉर्म में ये यूज होगा अगर प्रीपोजिशन से कनेक्ट है तो। टू सिमिलर नाउन, ठीक है, टू सिमिलर नाउन है, प्रीपोजिशन से भी कनेक्ट है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में कनेक्ट होंगे, सिंगुलर फॉर्म में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब सिंगुलर वर्ब लेंगे, यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब डोर टू डोर इज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि अगर दो सिमिलर नाउन कनेक्ट रहेंगे प्रीपोजिशन से तो वो लोग सिंगुलर फॉर्म बना देते हैं, और सिंगुलर फॉर्म बनाने के बाद सिंगुलर वर्ब अपने आप में लेते हैं, ठीक है। जैसे विलेजेज ऑफ द विलेजेज, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको ढूंढना है गलती कहाँ है, ठीक है। विलेजेज ऑफ द villages ऑफ द विलेजेज आर डिस्ट्रॉयड भी कुछ कर सकते हैं, छोड़ दीजिए यहाँ तक, यहीं तक आप देखिए। इसमें आपको गलती ढूंढना है, फाइंड एरर, एरर कहाँ है, तो एरर आपको पहले नियम पढ़ लेना है। नियम कहता है कि जब दो सिमिलर नाउन यूज हो रहे हैं, चलिए दो सिमिलर नाउन है, विलेजेज ऑफ द विलेजेज, दो सिमिलर नाउन यूज हो रहे हैं, तो कह रहा है अब कनेक्ट जो हैं अगर प्रीपोजिशन से रहेंगे, तो चलिए प्रीपोजिशन से भी कनेक्ट है, तो इस दौर में, इस हाल में क्या करेंगे कि ये सिंगुलर फॉर्म बना लेते हैं। तो विलेजेस तो प्लूरल है, विलेजेस तो प्लूरल है, तो इसको पहले सिंगुलर कर लेते हैं। ईरर कहाँ है, तो विलेजेज में है, मान लीजिए पहला ईरर, तो पहले इसको सिंगुलर करते हैं, तो विलेज ऑफ द विलेज, विलेज ऑफ द विलेज, ठीक है। दो ठो कनेक्ट है, सिमिलर नाउन एक प्रीपोजिशन से, तो सिंगुलर बन जाएंगे, तो सिंगुलर भरेंगे, ठीक है। अब है कि सिंगुलर वर्ब लेंगे, यहाँ वर्ब क्या लिए हैं, वो प्लूरल लिए हैं, तो सिंगुलर वर्ब इज लेंगे, ये आपका करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका अब करेक्ट हो गया। पहला नियम आप समझ गए, पहला क्या कहना चाहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टू डिफरेंट नाउन, ये तो सिमिलर नाउन था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, पहला लिख दिए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।